हमें अपनी ज़िंदगी को खुश रहकर जीना चाहिए, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, हमारी अनमोल ये ज़िंदगी भी ढलती है। तो लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ को ढूंढनी चाहिए। तो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि ठंड का समय है और तरह तरह के नाश्ते बनाना बहुत ही अच्छे लगते हैं ठंड के मौसम में। तो बस बच्चों के लंच में मैंने अप्पम दिया था बनाकर, तो यहाँ पर बस मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए और सासू माँ के लिए यहाँ पर रेडी कर रही थी अप्पम। तो अगर आपने नहीं खाया है अप्पम तो ज़रूर खाइएगा, ये बहुत ही यमी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सूजी से बनता है, तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब आप कितना भी खाओ। वैसे भी ठंड के मौसम में आप जो भी खाओ सब पच जाता है, गर्मी के दिनों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फटाफट मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और बैटर मैंने डाल दिया है, जो भी मैंने तैयार किया था अप्पम का बैटर। सूजी दही को मिक्स करके मैंने बैटर को तैयार किया है। उसमें जब बनाना रहता है तो उसमें सोडा वगैरह ऐड या फिर इनो वगैरह ऐड करके आप बैटर तैयार कर लीजिए और फिर फटाफट उसको बनाते जाइए। तो बैटर डाल के बस उसके ऊपर वेजीज जो भी आपके पास है वो आप चॉप करके डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है, हेल्दी भी रहता है। तो बस मैं फटाफट बना रही हूँ ब्रेकफास्ट को और ऊपर से हल्का सा ऑरिगेनो भी डाल रही हूँ, जिससे कि टेस्ट और इन्हेंस होकर आएगा। तो बस फटाफट यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने के बाद और लंच की भी प्रिपरेशन करनी है। तो लंच में बनेगा आज मूली की सब्ज़ी सॉरी। तो फटाफट यहाँ पर बर्तनों को पहले हटा लेती हूँ, बास्केट खाली करना है और चावल वगैरह भी भिगो के रखना है बनाने के लिए। तो वो भी सब काम साथ ही साथ करना है। तो बस चावल वगैरह डाल दूँगी भीगने के लिए, वैसे भिगो के मैंने रख दिया था पहले ही। और जो भी बर्तन बचे हुए थे उनको हटा दिया है और यहाँ पर बस मैं चावल वगैरह वॉश करके उसको चढ़ा दूँगी बनने के लिए, क्योंकि दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब बनेगा। तो फटाफट यहाँ पर चावल को वॉश करके मैं चावल चढ़ा दूँगी और अप्पम बन ही रहा है। धीमी आंच पे उसको बनाना रहता है, तो लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देना बहुत ज़रूरी है ढककर, तो जिससे कि अंदर तक बैटर अच्छे से पक जाए और टेस्ट अच्छा आए, नहीं तो कच्चा कच्चा रहेगा अगर हाई फ्लेम पर बनाएंगे। तो बस यहाँ पर फटाफट चावल को वॉश करके चावल को चढ़ा दूँगी बनने के लिए और 2 सीटी में चावल रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद दाल उसी में ऐड कर दूँगी, चावल को मतलब निकाल कर कैसरोल में, फिर दाल उसी में चढ़ा दूँगी कुकर में और फटाफट चावल दाल रेडी हो जाएगा। और सब्ज़ी वगैरह कट करनी है, तो साथ ही साथ अब यहाँ पर सब्जियाँ भी मैं कट करूँगी। अप्पम देखिए नीचे से पक चुका है, तो मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ कि ये ऊपर की साइड से भी अच्छे से पक जाए। तो चावल भी रेडी हो गया है उधर। तो बस हस्बैंड नाइट में ढेर सारी सब्जियां उठाकर लाए थे बहुत ही सस्ते में। तो ये मूली भी थी उसमें, तो हस्बैंड ने कहा कि मॉर्निंग में मूली की सब्ज़ी बना लेना खाने के लिए। तो हमने कहा चलो ठीक है बना लेते हैं। और यहाँ पर बस मूली के पत्ते हैं और मूली को भी कट करूँगी, क्योंकि दोनों साथ में जब बनते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर मूली कम पड़े तो आप आलू भी ऐड करके बना सकते हो, बट मूली तो काफ़ी थी तो इस वजह से मुझे ऐड नहीं करना पड़ा। और सब्ज़ी हो भी गई थी सबके लिए, और सिंपल ही सब्ज़ी बनाती हूँ, कोई भी मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन और मिर्च से तड़का देती हूँ और उसके बाद सब्ज़ी डाल देती हूँ। नमक मसाले के नाम पर सिर्फ नमक रहता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सब्ज़ी के लिए। तो बस फटाफट यहाँ पर मैं सब्जियों को चॉप कर ले रही हूँ अच्छे से, और साथ ही साथ अप्पम भी बन के रेडी हो रहे हैं, क्योंकि लो फ्लेम पे बनाना है तो उसको देखते भी रहना है साथ ही साथ। तो इस वजह से मैं सब्जियां भी कट कर रही हूँ और उसे भी एक साइड रख दिया है। और चावल जैसा कि मैंने बताया कि बन गया है, तो उसको अभी जब सीटी निकल जाएगी तो बस चावल को कैसरोल में निकाल कर उसमें दाल चढ़ा दूँगी बनने के लिए। तो फटाफट यहाँ पर खाना भी रेडी हो जाएगा और घर के काम हैं जो कि चलते ही रहते हैं। तो ये सब करने के बाद घर के काम करूँगी, फिर काम तो काम रहता है भाई और उसे करना ज़रूरी है। तो खुशी भी हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप खुश हो तो आपके लाइफ बहुत ही अच्छे से बीतेगी। पर कहते हैं ना कि हर किसी के जीवन में सुख और दुख धूप छाँव की तरह आते जाते रहते हैं। तो जैसे कि धूप और छाँव होते हैं, हमेशा एक जगह नहीं रहते हैं, वो आते हैं, धूप आती है तो फिर छाँव भी आ जाता है थोड़ी देर बाद।
तो उसी तरह सुख और दुख भी हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कभी भी सुख आता है तो उसके बाद दुख ज़रूर ही आता है, थोड़ा ही आए, थोड़े ही समय के लिए आए, बट आएगा ज़रूर। और फिर जब दुख भी जाएगा तो दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो भी थोड़े टाइम के लिए आएगा और फिर चला जाएगा। तो सुख दुख हमारे जीवन का साथी है, वो आते ही जाते रहते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए और हमें ऐसे काम को करना चाहिए जो कि हमें अच्छा लगता हो। तो जिस काम को में मन लगता है आपको करने में, उस काम को आपको ज़रूर करना चाहिए, फिर वो चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना किया गया हो। क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने मन का किया हुआ काम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप खुश रहोगे उसकी वजह से। क्योंकि खुशी के साथ किया गया काम जीवन में जीने की प्रेरणा देता है। देखिए, बातों ही बातों में मेरा अप्पम बन के रेडी हो गया है और यहाँ पर मैं अपनी सासू माँ के लिए प्लेट कर रही हूँ अप्पम को। तो यहाँ पर उनके लिए मैंने 2 पीस निकाल दिया है और अगर आप 2 पीस भी खा लोगे ना तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, पेट भरा ही भरा लगता है। तो साथ में मैंने चटनी भी रख दी है, ग्रीन चटनी है जो कि टमाटर और धनिया से बनी हुई है। सिंपल सी चटनी है बट टेस्टी बहुत लगती है अप्पम के साथ। तो बस प्लेटिंग कर दी है, अब मैं जाऊंगी उनको दे कर आऊँगी। और यहाँ पर सब्ज़ी आधी कट हुई थी तो और भी पत्तियाँ अलग से रखी हुई थी मूली की, तो उनको भी मैं यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ और फिर मूली कट कर लूँगी। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ लहसुन से ही मुझे तड़का देना है इसमें, लहसुन मिर्च का। तो फटाफट सब्जियों को कट करके बना लेती हूँ खाने को। तो हम हाउसवाइफ की लाइफ भी बस ऐसे ही चलती रहती है कामों को करते करते, इसलिए हमारी लाइफ में खुशियों का होना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम खुश रहेंगे तो अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे, टेस्टी टेस्टी खाने बनाएंगे जो कि बाकी सबको भी खुशी देंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ खुश रहने की, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आप अच्छा अच्छा खाना कैसे बनाओगे, आपका मूड नहीं करेगा खाना बनाने का। अगर आप खाना बनाने में ही आपको खुशी मिलती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो आप खाना बहुत ही अच्छा बनाओगे। तो मुझे भी खाना बनाने में खुशी मिलती है पर बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ, पर मुझे अपने घर को थोड़ा डेकोरेट करने में ज़्यादा खुशी मिलती है। बट अगर फैल जाता है ना तो मुझे गुस्सा भी बहुत आता है अगर गंदगी होती है। बट क्या किया जाए, बच्चे हैं तो फैलेगा है ही और गुस्सा भी आता ही रहता है थोड़ा बहुत। तो वो सब इग्नोर करते हुए फ़िलहाल तो घर को डेकोरेट करना ज़रूरी रहता है, उसको सेट करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जब बच्चे रहते हैं थोड़ा बहुत बिखरता भी रहता है, तो मैं इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हूँ, क्योंकि चलो थोड़ी देर के लिए ही साफ़ सुथरा रहता है, वही बहुत है। तो यहाँ पर फटाफट चॉपिंग बोर्ड का काम ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड को भी वॉश करके अच्छे से उसको सूखने के लिए रख दिया है। तो मैं आजकल यहाँ पर इसको हैंग कर देती हूँ जिससे कि अच्छे से ड्राई हो जाता है, क्योंकि ठंड का मौसम है, अगर आप कहीं इसको खड़ा करके रखते हैं और ये सूख नहीं पाएगा तो कोई मतलब नहीं लगेगा, इसलिए मैं हैंग कर देती हूँ, जल्दी सूख भी जाता है। और ये यहाँ पर फिट भी बैठता है अच्छे से, यहाँ पर सेट है, ये यहाँ से लो और चॉपिंग करो, काफ़ी आसान हो जाता है। तो साथ ही साथ काउंटर टॉप भी गंदा हो गया था, थोड़ा सा कटिंग वगैरह की थी, तो फटाफट उसको भी वाइप एक दे रही हूँ, तो वो भी साफ़ हो जाएगा। और साथ ही साथ जो भी और भी काम छोटे मोटे हैं वो चलते ही रहते हैं। और ठंड का मौसम है तो काफ़ी लोगों को
प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि जैसा कि इस समय फीवर वगैरह जो इस समय आज चल रहा था वायरल वाला, उसमें लोगों की हड्डियों में बड़ा दर्द हो रहा है। और ठंड के मौसम में हड्डियों का दर्द होना तो लाजमी है। और मुझे भी डेंगू वगैरह हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा फीवर वगैरह पैर वगैरह में दर्द रहता ही है, हड्डियों में थोड़ा बहुत। ज़्यादा देर तक खड़ी रहूँ तो थोड़ा बहुत पेन होने ही लगता है। तो इस वजह से आजकल डेली होता है तो दूध वगैरह ले लेती हूँ, जिससे कि हड्डियों को मजबूती भाई मिलती रहे और ताकत रहे, जिस क्योंकि खड़े होकर ही भाई काम करना है किचन में। तो और बस खाना वगैरह बन गया था तो हम लोग ने खा लिया था। फिर मैं आ गई थी रूम में। ये फ़िलहाल शाम का टाइम था, चाय वगैरह सबने पी ली थी। तो बस यहाँ पर मुझे थोड़ा करना था सेट लिविंग रूम को। सोफ़ा कवर वगैरह मैंने मतलब धुले हुए थे, तो उसको मैंने स्प्रेड कर दिया है सोफ़े पर। और कुशन कवर चेंज करना था, तो यहाँ पर बस कुशन कवर मैं लगा रही थी कुशन में। और ये छोटे छोटे चेंजेस भी आपको अच्छे से खुशी देते हैं घर में। और जैसा कि ठंड का मौसम है तो थोड़ा इसको वार्म रखना भी ज़रूरी है घर को। और तो इस वजह से मैंने कुशन कवर वगैरह चेंज किया। और मेरे पास एक शॉल है, बहुत ही बढ़िया है, तो उसे मैं सोफ़े पे स्प्रेड करने वाली हूँ। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये आइडिया। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। और मैं अल्टरनेटिव पर ज़्यादातर वीडियो अपलोड करती हूँ, बट अगर वीडियोस मेरे पास रहती हैं तो मैं डेली भी अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि एडिटिंग में ज़्यादा समय जाता है और वीडियो बनाने में भी टाइम जाता है। क्योंकि अगर आपका काम आधे घंटे का है तो वो परमानेंटली अगर वीडियो आप बना रहे हो तो 1 घंटे का होने वाला ही है। और यहाँ पर मैंने देखिए ये लाइट बनाई थी, मतलब हैंगिंग लाइट बनाई थी, तो इसको मैंने हैंग किया हुआ है यहीं पर। दिवाली के टाइम मैंने बनाई थी, बहुत ही प्यारा लुक आता है इससे। और विंटर का टाइम है ना, तो ये वार्म लाइट काफ़ी कोजी फील कराता है। तो ये देखिए शॉल बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, मैं इसको फोड़ती नहीं हूँ, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर हो गया था टाइम, लगभग 6 बज रहे होंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पर फिर सब्जियाँ वगैरह देख रही थी कि क्या बनाना है नाइट के टाइम। तो मटर वगैरह रखा हुआ था, तो सोचा चलो निमोना बना लेते हैं। और ठंडी का टाइम है ना, तो ये मटर बहुत अच्छी लगती है। और ये सीज़नल मटर रहती है तो काफ़ी टेस्टी भी रहती हैं। तो फटाफट यहाँ पर कुछ मटर छिले हुए रखे हुए थे पहले से, तो उसको पहले मैं यूज़ कर लूँगी। और साथ ही साथ फ्रेश मटर और भी आके रखे हुए थे, तो उन्हें भी पील करके मैं इस आइसक्रीम के बॉक्स में रख लेती हूँ। और यहाँ पर मेरा बेटा भी आ गया था, तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कराता ही है, और उसकी बातें तो पूछिए मत। और जैसा कि मैंने आइसक्रीम के टब में मटर को पील करके रखा हुआ था ना, तो उसकी लिड में थोड़ा आइस वगैरह आ गई थी, तो उसने वो तुरंत ही लिड उठाकर टंग से लिक कर लिया। तो मैंने कहा ठंड में बर्फ़ खा रहे हो, दिक्कत होगी, सर्दी वगैरह हो जाएगी। तो माना नहीं, पर लेकर उसने पूरा बर्फ़ उसमें जो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ था वो सारा लिक कर गया। तो बस यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो तुम खा लो बर्फ़ को, मैं यहाँ पर अपना काम कर लेती हूँ। तो बच्चे जहाँ रहते हैं ना, वहाँ कुछ ना कुछ इधर उधर होता ही रहता है। तो फटाफट यहाँ पर आलू वगैरह भी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि निमोना बन रहा है। निमोना अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, बट इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी कि इसको मैंने कैसे बनाया है। और अगर आप यूपी में रहते हो तो निमोना तो जानते ही होंगे, फ़िलहाल यूपी में तो अच्छी लगती है, और इलाहाबाद में तो बनती है निमोना वगैरह। तो मटर को पीस के बनती है ये सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी लगती है, यम्मी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेटा बैठ गया है छीलने, छीलेगा, वो खा भी लेगा मटर को। और अगर उसको मैं छील कर दे देती हूँ ना, मतलब उसको पील कर दूँ, मटर नहीं निकालती हूँ, बस छिलके को खोल दो तो वो मटर निकाल के टब में भर भी देगा, डाल भी देगा। बट इतना फालतू टाइम वो करने की बजाय मैं खुद ही आज मैंने छील लिया था। मैंने कहा अगर तुमको दूंगी तो खाते भी रहोगे और छीलते भी रहोगे। तो बस यहाँ पर मैं उसको डांट भी रही थी, खाओ नहीं ज़्यादा, सर्दी हो जाएगी, क्योंकि मटर खाने से शाम के टाइम में सर्दी होती है थोड़ा बहुत। और वो जाकर फ़ोटो क्लिक करने के लिए कैमरे को भी मूव कर दिया था थोड़ा सा।
और जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वहाँ छोटी छोटी खुशियाँ मिलती ही रहती हैं। वो अगर कुछ बोल भी देते हैं अलग सा तो हंसी आ ही जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर विद लॉट्स ऑफ लव।